हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था। उम्मीद है आपने वो कर लिया सारा। फिर भी अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो बेटा कमेंट करो और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो आगे बेटा आप बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। 5 के बाद आप चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इजी चैप्टर बेटा और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आपको देखना है। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉइंट होते हैं एक्स वाई, इनसे बनने वाले या इनको यूज करने वाले, जैसे इनके बीच में डिस्टेंस निकाल के लाना, इनसे बनने वाला एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के लाना, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। आज का हमारा यही टारगेट और यही हमारा टॉपिक आज का, कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए बेटा, मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं दो पॉइंट हमारे ये है, पी क्या नाम दे दिया। अब पी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं x1 और y1, क्या कर लेते हैं x2 और y2। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकाल के लेके आना है। ओके बेटा, तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना इस सवाल को। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल एक सीधी लाइन स्केल्स के इधर खींच लेता हूँ और एज इट इज एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। ओके बेटा, अब इस पॉइंट को हमें निकाल के लाना है, जिसका नाम r दे देता हूँ। याद करो, यहाँ जो x की वैल्यू मान लो 2 है, तो यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2 होगी। इस सीध में x की वैल्यू सेम रहती है, तो इसका मतलब यहाँ जो x है वही x होगा, तो यहाँ x क्या है, x2। ओके बेटा, इसी तरह जो इस सीध में जो y की वैल्यू होगी ना वो सेम होगी, तो यहाँ y की वैल्यू y1 है, तो यहाँ भी क्या होगा, y1। ओके, अब क्या करना है, मैं कहता हूँ अब क्या हुआ की जो ये हाइट है वो निकाल लो। अब अगर आप ऐसे हाइट निकाल रहे हो, जैसे मान लो ये आपको मैं इधर समझाता हूँ, यहाँ y की वैल्यू 5 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है। ये सिर्फ y की डिस्कशन, यहाँ मान लो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर मान लो कहते ये हाइट निकाल के लानी है, तो 5 में से 2 जाएगा, ये आपकी 3 हाइट है। समझ आ गया। और अगर ऐसे आपको लेंथ निकालनी है तो x माइनस होता है। अगर इस तरह आप निकाल रहे हो लेंथ, तो y में से y वाला माइनस कर दो। देख लो यहाँ y का 3 है, या आपको और एग्जांपल देता हूँ मैं, आप क्लियरली निकाल लेते हैं। 1 2 3, जैसे बेटा अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, एक यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका, एक इधर ले लो, ये आपका है 2 5, 2 और 5 के सीध में, और ये है आपका x का 3 है और y का 2 है। अगर बेटा हमें जैसे इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, तो अगर स्ट्रेट हाइट निकालते एक सीध में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ ज्यादा आएगा आपको। जैसे 2 2 अपन ले लिए और आपको कह दिया जाए इसकी हाइट बताओ क्या है, तो देखो यहाँ आपका y कितना है 2 और यहाँ आपका y कितना पहुंच गया 5। देखो x सेम पड़ा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, तो x में कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह जब हाइट निकालते हैं। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, पर y देखो यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया 5। तो ये जो हाइट आपकी 3 आ गई, 5 में से 2 माइनस किया था। इसी तरह अगर इस तरह की हाइट निकाल रहे हो तो x दोनों में सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो y इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये आपकी हाइट होगी y2 माइनस y1। इसी तरह जब अब इस तरह आएंगे उल्टा, तो देखो यहाँ भी y1 और यहाँ भी y1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो हो गया x2 माइनस x1। ये जो लेंथ है वो इतनी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आएगी। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो मैंने ये बिल्कुल सीधा खींचा था, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया जा सकता है। तो ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर
बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ, हाइट को सिंपल एच लिख देता हूँ। तो एच हाइपोटेनियस आपका पी क्या हुआ आ गया, बेस ये आपका क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हालांकि बेस आपका पी आर है, पर पी आर की वैल्यू है हमारे पास, तो मैंने डायरेक्ट वही रख दी। h की वैल्यू ये पड़ी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो ये p क्या है वही तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस था, उसी को तो निकालना था हमें, पर हमें उसका स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें p क्या ही निकालना है। तो टेकिंग बोथ साइड रूट, इससे कट हो गया, तो p क्या की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। तो कोई भी दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज किया जाएगा। अब आपको एक अंदाजा हो गया कि ये फार्मूला बना कैसे था। ओके बेटा, अब आप इस फार्मूले को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको कई पॉइंट्स के पेयर दे रखे हैं, आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकाल के लेके आना है। सेकंड पार्ट देख लो, थोड़े से माइनस के कारण हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। ये आपका ए आ गया, हालांकि इसने नहीं दिया, आप इनको राइट कर लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो अब हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बेटा। तो फार्मूला आप जानते ही हो, आप इधर भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब रही बात इनमें x1 x2 कौन सा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले आप जिसको ये रेट कर रहे हो वो x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, आप इसको लिख भी दिया करो। x1 आपका -5 आया, x2 आपका -1, इसी तरह y1 आपका 7 आया और y2 आपका 3 आया। तो x2 माइनस x1, तो -1 x2 आ गया, माइनस फार्मूले का x1 -5 है, ऑलरेडी माइनस है तो +5 का स्क्वायर, y2 आपका 3 है, y1 आपका 7 का स्क्वायर। तो 5 प्लस का -1 है तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर, 7 माइनस का 3 प्लस का तो -4 का स्क्वायर, तो 16, ये भी 16, क्या आ गया 32। अब कहने को तो 32 आंसर चल जाएगा, पर अगर थोड़ा और सुलभ हो सकता है तो किया करो। 32 को मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 16 का क्या हो गया 4, तो 4√2 आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। इसी तरह इसका पहला और तीसरा पार्ट है जो कि इसी फार्मूले से होना है, वो आपको अपने आप करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अपने आप करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी, आपको याद है कि इसने ए बी सी नहीं दिया, आप खुद लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों एक ही लाइन में पड़े हैं, ए 1 5, बी 2 3, सी -2 -11। देख बेटा, इसने पूछा है कि चेक करो कि क्या ये पॉइंट एक ही लाइन में पड़े हैं क्या। तो वो चेक करने का एक तरीका है बेटा, आप ऐसा करो, पहले ए से बी का, ए से सी का, बी से सी का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि इस टॉपिक में हमें डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके ये चीज चेक करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए है आपका 1 5, बी है आपका 2 3। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो x2 है 2 -1 का स्क्वायर, 3 -5 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का 4, तो क्या आ गया √5। इसी तरह आप निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी।
ए और सी के बीच में निकाल लो तो फार्मूला अब भी वही रहेगा, ए आपका 15, सी आपका -2 और -11, तो वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 बेटा आपका ये नीचे वाला x2 होगा और ऊपर वाला x1 होगा। ये अपनी भाषा में बोले, इसमें से इसको माइनस करना तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर, -11 माइनस 5 का स्क्वायर, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर हो गया, -11 और -5 -16 का स्क्वायर, तो -3 9 हो गया, -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर 9 ही होता है, और 16 का 256, तो ये आ गया 265। इसी तरह लास्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस, तो बी है आपका 2 3 और सी है आपका -2 और -11, तो फार्मूला तब भी वही रहेगा, तो x2 -2 हो गया, x1 2 का स्क्वायर, y2 -11 माइनस फार्मूले का यहाँ 3 आ गया, तो -2 -4 का स्क्वायर हो गया, तो ये -14 का स्क्वायर हो गया, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 14 का 196, तो ये आपका आ गया 212। तो बेटा आपने तीनों की तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, पर अब भी ये नहीं पता चला कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो बेटा कोलिनियर अगर कोई 3 पॉइंट आप चेक कर रहे हो, तो अगर किसी दो का सम तीसरे की इक्वल आता है तो वो कोलिनियर होगा। जैसे ये ऐसे पढ़े हैं, तो अगर आप जो ए सी जो है, इस मायने में ए सी इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। पर जरूरी थोड़ी है बेटा कि यही ए है, क्या पता रियलिटी में ये पॉइंट इधर होता और ये ए हो। तो ये तो ए बी सी अपन ने नाम दिए, तो जरूरी नहीं है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो। शायद आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नाम तो अपन ने दिए, क्या पता ये पॉइंट रियलिटी में इधर आता हो और ये ए हो, ये बी और ये सी हो, क्या पता ये ए हो ये बी हो। समझ गए होंगे। तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा, ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो का सम अगर तीसरे की इक्वल आता है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। वो आप अंदाजा मार के देख लो कि इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं है, और इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं है। तो आप लिख दो we see that ना तो AB इज इक्वल टू BC प्लस AC है, ना तो ये होगा, एंड ना AC जो है वो BC प्लस AB होगा, और एक और कौन सा बच गया, एंड ना ही जो BC है वो इक्वल है AC प्लस AB के। किसी भी सिचुएशन में कोई दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है, तो इस कारण आप कह सकते हैं दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, तो ये पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो आपका इसी से हो जाएगा। बोला गया है चेक वेदर, 3 इसी तरह पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बताना है कि ये जो वर्टिसेस है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के है या नहीं है। चेक है तो पूछ रहा है या नहीं है। तो बेटा जैसे इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, वैसे वैसे इस क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट है। जैसे इसमें आपने ए बी ए सी बी सी के बीच में डिस्टेंस निकाला, एज इट इज उसमें भी निकालना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल चेक करना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें इक्वल होती है। तो अगर इन तीनों में से कोई दो आपस में इक्वल आते हैं तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके बेटा, जैसे ये 3 निकाले वैसे आपको उसमें भी 3 निकाले, और कोई भी दो आपस में बराबर है तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी। और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई है। ओके बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा। कहता है इन ए क्लासरूम,
Four friends are seated at the point A, B, C, D, as shown in figure 7.8. आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. बेटा समझ शायद आपको आ गया होगा. ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है. इसमें A, B, C, D 4 यहाँ पे बच्चे बैठे हैं. दो बच्चे इस क्लासरूम में एंटर करते हैं. कुछ देर उनको वो देखते हैं और देखते हैं. देखने के बाद कहते हैं कि आप कि दूसरे एक लड़की दूसरी को कहती है कि तेरे को नहीं लगता कि ये ए बी सी डी जो है ये एक स्क्वायर बन रहा है. दूसरी लड़की कहती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ. तो हमें चेक करना है कि इन दोनों में से सही कौन है. ओके बेटा. तो सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि हमें यहाँ ए बी सी डी पॉइंट दे ही नहीं रखे हैं. आपको अपने आप निकालना है. तो निकालने का तरीका बताता हूँ बेटा. जैसे ये ए है, पहले जो पॉइंट होता है वो x का देखना होता है, बाद वाला y का देखना होता है. तो देखिए a जो x 3 के सीध में है और y 4 के सीध में है. तो ये आपका पॉइंट बन गया 3 4. इसी तरह फिर आप b देखो. b ये रहा. इधर देखो ये 6 के सीध में है और ये 7 के. तो ये 6 7 आ गया. और जो c है वो इधर 9 के सीध में और इधर 4 के सीध में है. तो 9 4 आ गया. और जो D है ये रेडी इधर 6 के और इधर 1 के. तो हमें ये चेक करना है कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा. मैं आपको बताता हूँ बेटा, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपने डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया. आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे. किसका डिस्टेंस निकालोगे? ए बी का. निकालने का तरीका पता है आपको अच्छे से. फिर आप डिस्टेंस निकालोगे ए सी का. डिस्टेंस बिटवीन. ठीक बेटा. ए बी का निकाल लिए. इसी तरह फिर डिस्टेंस बिटवीन ए सी का निकालोगे. फिर ए से डी का निकालोगे. एक बार तो आपको एक काम आपको ज्यादा लगेगा. तो पहले ए बी का डिस्टेंस. अब आपको ये चीज आती है तो मैं आपको नहीं करवाना, मतलब ये आप अपने आप करोगे तो ही बेटर है बेटा. ठीक है. पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का निकालो, फिर ए डी का निकालो. फिर इसके बाद ए बी का नंबर है. अब बी से ए निकालो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ए बी निकाल चुके हो. अब बी से नीचे आओ तो बी सी का निकाल लेना. किसका डिस्टेंस निकालोगे? बी सी का. फिर अब बी डी का निकाल लेना. इसके बाद बी डी का. सेम यही चीजें जो आप ऊपर कर रहे हो. फिर बी से सारे खत्म हो गए. अब सी का नंबर है. अब सी डी का डिस्टेंस. तो ये कुल मिला के जब 4 पॉइंट आ जाते हैं तो हमें 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं. तो ए बी आपके लिए तो 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से करते हुए काफी टाइम हो गया. फिर ए सी के बीच में डिस्टेंस, फिर ए डी के बीच में डिस्टेंस, फिर बी सी के, फिर बी डी के, फिर सी डी के. ठीक है बेटा. तो इनके बीच में आप डिस्टेंस निकाल लेना. पूछा गया कि ये स्क्वायर है या नहीं. तो अगर बेटा इन 6 डिस्टेंस निकालने के बाद इनमें से कोई 4 इक्वल और 2 उनके डबल. डबल बोले तो रूट में जो चीज होती है वो डबल नजर आती है. जैसे 4 शायद आपके रूट 18 आएंगे. वो आएंगे अंदाजा है मेरे को. ए बी आएगा, ये 36 आएगा. आप निकाल लेना. ये भी रूट 18 आएगा, ये भी रूट 18 आएगा, ये 36 आएगा और ये आपका रूट 18 आएगा. ओके बेटा. 4 अगर इक्वल आते हैं, जैसे 4 इक्वल आ गए और 2 इनके देखने में डबल लग रहा है. हालांकि 18 का रूट में 36 डबल नहीं होता, ये रूट 2 टाइम होता है. रूट 2 मल्टी रूट 18 जो होगा वो 2 इंटू 18 36 होता है. ओके बेटा. तो दिखने में डबल लगते हैं. जैसे 18 का ये 36 डबल है. चलो आप देखने में एक बार सोच लेते हैं कि 4 अगर एक जैसे और 2 उनके डबल है तो ये एक स्क्वायर की निशानी होती है. क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है बेटा, 4 साइडें आपस में इक्वल होती है और जो इनके जो डायगोनल होते हैं वो रूट 2 टाइम इंटू साइड होते हैं, जो कि आप इधर बात कर रहे थे. अगर ये चीज हो रही है तो वो एक स्क्वायर बन रहा है. और उम्मीद करूंगा बेटा कि आपको ए बी ए सी ये सारे डिस्टेंस निकालने आते हैं. एक मैं आपको करवा के कर देता हूं. हालांकि आपको करके देने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो मैं उम्मीद करता हूं. जैसे 3 4 और 6 7 के बीच में डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये लिखना आपको. ये निकाला ए बी लिखा. डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हो. x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो बेटा x2 जो होता है नीचे वाला होता है और x1 ऊपर वाला होता है. तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर
7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर हो गया, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9, तो क्या आ गया √18। क्या मैंने यही बताया था? ओके बेटा, तो इस तरीके से जैसे मैंने ए बी निकाला है वैसे ही आपको ये सारे निकालने हैं, और सारे निकालने के बाद आप ये रिजल्ट पाओगे। और इन रिजल्ट में अगर 4 इक्वल और 2 इनके कहने में डबल, हालांकि वो डबल नहीं, आप उसके ऊपर बात कर चुके हैं, अगर बाकी 2 उनके डबल नजर आते हैं तो वो एक स्क्वायर है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपको बताना था कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो ये स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। तो आज आपको घर से जो 6 क्वेश्चन है वो करके लाने हैं, और एक साइड प्रॉब्लम थी 5th चैप्टर की, किसी बच्चे ने पूछी थी, वो बेटा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कल, मतलब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें करवाऊंगा। ओके बेटा।